आए खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखें। मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 68 आयत से 79 तक 79 आयत तक देखेंगे। लूका रसूल की अंजील पहला बाब उसकी 68 आयत से 79 आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है। खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादम दाऊद के घराना में हमारे लिए नजात का सींग निकाला, जैसा उसने अपने पाक नबियों की जुबानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं। यानी हमको हमारे दुश्मनों से और सब कीना रखने वालों के हाथ से नजात बख्शी, ताकि हमारे बाप दादा पर रहम करे और अपने पाक अहद को याद फरमाए, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप इब्राहिम से खाई थी, कि वो हमें ये अनायत करे कि अपने दुश्मनों के हाथ से छूटकर उसके हजूर पाकीज़गी और रास्तबाजी से उम्र भर बेखौफ उसकी इबादत करें। और आए लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे, जो उनको गुनाहों की माफ़ी से हासिल हो। ये हमारे खुदावंद की ऐन रहमत से होगा, जिसके सबब से आलमे बाला का आफताब हम पर तुलू करेगा, ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। आमीन आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्रिसमस के बहुत नज़दीक हैं। एक संडे के बाद हम जुम्मे को क्रिसमस मनाने को हैं। इसलिए आज मैंने चाहा कि ज़रूर कि हम क्रिसमस के हवाले से सीखें कि खुदावंद हमसे क्या कलाम करना चाहता है। और आज जो मैंने इसको टाइटल दिया है वो है क्रिसमस एंड कोवेनेंट, क्रिसमस और खुदावंद का अहद। किस तरह खुदावंद ने क्रिसमस के वसीला से अपने वादा को और उस अहद को पूरा किया जो उसने अपने लोगों के साथ उसने वादा किया, और उसकी कसम उसने अपने लोगों के साथ खाए जो उसने इब्राहिम के साथ वादा किया था। एक लम्हा के लिए सोचिए। हम जानते हैं कि एक हफ्ता गुजरने के बाद अगर हम देखें तकरीबन 11 दिन रह जाते हैं क्रिसमस में। अगर क्रिसमस ना होता, इस दुनिया में अगर क्रिसमस ना होता तो क्या होता? दुनिया एक अजीब सी कश्मकश में होती। अगर क्रिसमस ना होता तो हम कहीं भी क्रिसमस की लाइट्स ना देखते, कहीं पर भी आपको क्रिसमस की डेकोरेशन दिखाई नहीं देनी थी, ना कहीं पर हमने अपने घरों में क्रिसमस कैरल सुनने थे, ना हमारे बच्चों ने ये सोचना था कि हमें क्रिसमस पर माँ बाप से गिफ्ट मिलेगा या चर्च से, या जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं शायद सांता आएगा जो वो मुझे गिफ्ट देता है, जो कि उनके माँ बाप उनके लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो मेरे अजीज बहन और भाइयों, अगर क्रिसमस ना होता तो एक लम्हा के लिए आप सोचिए कि हम इन तमाम खुशियों से महरूम होते। दुनिया में आपको एक खला दिखाई देना था। दूसरी बात, अगर हम थोड़ा सा इसको वाइड पैमाने पर देखें, अगर क्रिसमस ना होता तो हमें हमारे जो गुनाह है उससे छुटकारा देने वाला कोई हमारे पास उम्मीद ना होती। हमारे पास हमेशा की जिंदगी की कोई उम्मीद ना होती। हमारे पास कोई ये उम्मीद ना होती कि हम किससे फरियाद करेंगे और कौन जो है वो हमें हमारे गुनाहों से छुटकारा देगा।
क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मसीह यस्सु की पैदाइश से हुआ, मसीह के इस दुनिया में आने से हुआ, उसके जन्म लेने से हुआ। क्रिसमस की वजह से हमारे लिए मुमकिन हुआ कि ना सिर्फ हम तमाम इन खुशियों को एंजॉय कर सकते हैं अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर, और हमें उम्मीद है कि हम, जैसे उसने वादा किया है, एक दिन ज़रूर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस की वजह से मुमकिन हुआ। अगर मसीह जन्म ना लेता, अगर वो इस दुनिया में ना आता, तो आपको ये दुनिया जो है एक बेरंग दुनिया दिखाई देती, इसमें कोई उम्मीद ना होती। इसलिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो अपने वादों में सच्चा खुदा है, जो अपने वादों के पीछे खड़ा रहता है, और जो वादा उसने दुनिया के शुरू से किया। जब हम देखते हैं कि गुनाह इस दुनिया में आया, जब आदम और हवा ने गुनाह किया, तो हम जानते हैं कि मसीह ने, खुदावंद ने क्या वादा किया कि तुम्हारे लिए एक मसीहा आएगा। उसने इब्लीस को क्या कहा कि वो तेरे पांव की एड़ी पर काटेगा। तभी से हम देखते हैं पैदाइश से ही खुदावंद ने अपने लोगों के छुटकारा के लिए उसने ये इंतजाम कर रखा था। वो जानता था कि मेरे लोग जो हैं, इनको एक मसीहा की ज़रूरत है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद दुनिया के शुरू से अपने लोगों से क्यों प्यार करता है, किस लिए वो मोहब्बत करता है? चाहे हमारा रंग कोई भी हो, वो आपसे मोहब्बत करता है। उसकी वजह, उसने आपको बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मोहब्बत से उसने आपको शेप दी है। पैदाइश में हम देखते हैं कि खुदावंद ने आदम को खुद अपने हाथों से बुनाया, और उसने उसके नथनों में दम फूंका। और हम जानते हैं कि खुदावंद जो है वो ठंडे वक्तों में आदम और हवा के पास जाता और उनके साथ बातें करता था, और वो चाहता था कि वो उनके साथ ताल्लुक़ रखे। खुदावंद जो है दुनिया के शुरू से वो चाहता था कि अपने लोगों के साथ उसका ताल्लुक़ हो। लेकिन जब गुनाह की वजह से ये गैप आया, तो खुदावंद ने उसके लिए भी एक इंतज़ाम किया। उसके लिए भी उसने वो मंसूबा तैयार किया कि किस तरह मैं अपने लोगों को अपने पास ला सकता हूँ। और वो सिर्फ और सिर्फ उस बेऐब बर्रे की कुर्बानी की वजह से, उसके खून बहाने की वजह से मुमकिन था, जिसने इस दुनिया में जन्म लिया, जो कि आसमान को छोड़कर मेरे और आपके लिए इस ज़मीन पर आया। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की मोहब्बत थी, जो उसने अपने बेटे यस्सु को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। एक लम्हे को सोचिए, हम सोचते हैं कि शायद अगर कभी किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मेरी शायद इज्जत में कोई फ़र्क आ गया। एक लम्हे को सोचिए, खुदावंद खुद मेरे और आपके लिए इस दुनिया पर आ गया। क्या ये मामूली बात थी? मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद जो है मेरे और आपसे मोहब्बत रखता है। वो आपसे ताल्लुक को बरकरार रखना चाहता था। जो एक रिश्ता टूट चुका था, बाप चाहता था कि वो उसको बहाल करे, और वो सिर्फ मसीह के इस दुनिया के आने में के वसीला से दोबारा बहाल हो सकता था। आमीन। आज का हवाला जो हमने खुदावंद के कलाम में से देखा, अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो इसके ऊपर जो वो टाइटल दिया गया है, वो है ज़करिया की नबूवत। ये वो वाक़या है, ये वो जगह है जब यूहन्ना जो है उसकी पैदाइश होती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश होती है, और उसकी माँ और उसके जो जान पहचान वाले लोग हैं, वो ज़करिया के पास जाते हैं कि तू इसका नाम क्या रखना चाहता है। और चूँकि खुदावंद ने उसकी ज़ुबान बंद कर दी थी, क्योंकि जब उसके पास फरिश्ता पैगाम लेकर जाता है कि खुदावंद तुझे बरकत देने को है और तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, तो वो सोचता है
کہ میں تو بوڑھا شخص ہوں، میں تو ضعیف ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس عمر میں ایک بیٹے کو ہم جنم دیں گے؟ اس وجہ سے جب تک اس کے بیٹے کی پیدائش نہیں ہوئی اس کی زبان بند تھی، اور جب لوگ اس کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ تو اس کو کیا نام دینا چاہتا ہے، تو وہ تختی پر لکھ کر دیتا ہے کہ اس کا نام یوحنا ہے۔ اس وقت اس کی زبان کھل جاتی ہے اور وہ روح القدس سے بھر کر وہ کیا ہے، نبوت کرنے لگتا ہے۔ اور وہ نبوت کیا ہے؟ یہ وہی کلام ہے جو خداوند اپنے نبیوں کے وسیلہ سے کرتا ہے۔ یہ وہی وعدہ تھا جو خداوند نے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے اس نے اپنی امت کے ساتھ کیا، اور اسی کو اس نے نبوت کرنا شروع کی، اور روح سے بھر کر وہ لوگوں کے سامنے اس چیز کو دہرا رہا ہے کہ خداوند نے جو وعدہ کیا تھا آج وہ اس کو پورا کرنے کو ہے۔ اور وہ کہتا ہے 69ویں آیت میں لکھا ہے، اور خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ وہی کلام تھا جو خداوند نے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے کیا، اور زکریا وہ اس کو دہرا رہا ہے روح القدس سے بھر کر۔ وہ بتا رہا ہے کہ خداوند جس نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا، وہ نجات دہندہ اس دنیا میں آنے والا ہے، اور خداوند نے اپنے لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا، جو عہد اس نے ابراہیم سے کیا تھا، وہ اس کو پورا کرنے کو ہے۔ اگر ہم خداوند کے کلام میں دیکھیں تو 72ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، کرسمس میں ہم دیکھتے ہیں یسوع کے اس دنیا میں آنے کے وسیلہ سے خداوند اپنے اس عہد کو بھی پورا کرتا ہے جو اس نے ابراہیم کے ساتھ کیا۔ ابراہیم کے ساتھ اس نے کیا عہد کیا تھا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا، تیری پشتوں میں سے بہت سے بادشاہ آئیں گے جو لوگوں پر کیا ہے، وہ سلطنت کریں گے، جو حکومت کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب اس ابراہیم سے یہ عہد باندھا تو اس عہد کا جو دوسرا حصہ کیا ہے، اسی کی پشت سے کیا ہے، مسیحا آئے گا جو داؤد کے گھرانے سے ہوگا۔ اور خداوند نے اپنا عہد اپنے لوگوں سے جو باندھا، آج زکریا مسیح کے آنے سے پہلے روح میں بھر کر وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ خداوند نے ہم پر رحم کیا ہے، اور مسیحا وہ اس دنیا میں آنے کو ہے۔ آمین۔ یرمیہ 31ویں باب کی 33ویں آیت میں یوں لکھا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند نے جب اپنا عہد باندھا تو اس نے کہا کہ میں اپنے کلام کو تمہارے دلوں میں ڈال لوں گا۔ جو عہد اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا، مسیح کے اندر وہی عہد ہمارے ساتھ بھی ہے، اور خداوند نے اپنا کلام ہمیں بھی عطا کیا ہے۔ آج ہمارے پاس یہ کلام موجود ہے۔ نہ صرف یہ کلام ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ یہ کلام ہمارے دلوں کے اندر بھی گھر کر چکا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے کیا چاہتا ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند نے جو اپنا وعدہ کیا، اس نے اس وعدہ کو پورا کیا۔ اس نے اس نجات کے سینگ کو بھیجا اس دنیا میں۔ اگر مسیح اس دنیا میں نہ آتا تو ہم کبھی بھی نجات نہ پا سکتے، ہم کبھی بھی اپنے گناہوں سے چھٹکارا نہ پا سکتے۔ خداوند وہ اپنے لوگوں کی ہمیشہ
फिक्र करता है, वो हमेशा उनके लिए बेहतरी के लिए सोचता है। वो सोचता है कि मैं अपने बच्चों को जो मुझसे दूर चले गए थे किस तरह अपने नज़दीक ला सकता हूँ। वो हमेशा हम पर तरस खाता है, जैसे जकरिया ने कहा कि खुदावंद ने अपनी कौम पर तरस खाया। खुदावंद जो है वो रहीम बाप है और वो चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं हमेशा उसके नज़दीक रहें, इसलिए वो उनकी बेहतरी चाहता है। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 103 उसकी 13वीं और 14वीं आयत में खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है। ज़बूर 103 उसकी 13वीं और 14वीं आयत में यूँ लिखा है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि से वाकिफ़ है, उसे याद है कि हम खाक हैं। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, खुदावंद जानता है कि उसने हमें खाक से बनाया है। वो जानता है कि हम कौन हैं, वो हमारी नेचर से, वो हमारी फितरत से वाकिफ़ है, इसलिए वो हम पर तरस खाता है। वो रहीम बाप है, इसलिए वो चाहता है कि हमेशा उसके बेटे और बेटियां, उसके बच्चे उससे उस ताल्लुक़ को बरकरार रखें। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, एक लम्हा के लिए सोचें, अगर हम इंसान, क्या हम अपनी फितरत में रहते हुए, अपनी नेचर में रहते हुए, अगर हम अपने आप पर इन्हिसार करें, क्या हम खुदावंद के साथ ताल्लुक़ को रख सकते हैं, कायम रख सकते हैं? क्या हम उस रिलेशन को बना सकते हैं अगर हम कहें कि अगर ये हम सिर्फ अपनी कुव्वत से, अपनी सोच से, अपनी एबिलिटी से चाहें कि हम खुदावंद के साथ ताल्लुक़ को बनाएं? ये कभी भी नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि हमारी नेचर के अंदर गुनाह पाया जाता है। हम कभी भी उन वादों को पूरा नहीं करते जो हम किसी के साथ करते हैं। हम अक्सर उनसे भटक जाते हैं। हम अपनी कमिटमेंट्स पर पूरा नहीं उतरते। हम खुदावंद की भी नाफरमानी करते हैं। इसलिए अगर ये सिर्फ हमारे पर मुनहसर हो कि हम खुदावंद के साथ अपने ताल्लुक़ को बरकरार करें और कायम करें, तो ये नामुमकिन है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से हो सकता है कि खुदावंद खुद जो है वो आप तक आता है, वो अपना हाथ बढ़ाता है। वो जानता है कि उसके बच्चे कमज़ोर हैं, वो जानता है कि हमारे नेचर के अंदर गुनाह पाया जाता है, वो जानता है कि ये नाफरमानी करेंगे, लेकिन वो बाप होने के नाते वो अपना हाथ बढ़ाता है। वो बाप होने के नाते हमसे रिश्ता बरकरार रखना चाहता है। वो जानता है कि इंसान होते हुए हमसे ये नहीं हो सकता, हम अपनी इंसानी फितरत में ये नहीं कर सकते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की मोहब्बत में हो सकता है। इसलिए जिस तरह मैंने पहले कहा कि खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे जब कभी भटकते हैं, जब कभी गलती करते हैं, जब कभी गुनाह करते हैं, वो चाहता है कि हम उसकी तरफ रजू लाएं, और वो हमेशा बाप होते हुए अपनी बाहें खोलकर हमें कबूल करता है। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, यीशु जब दुनिया में खिदमत कर रहा था, जब मुनादी कर रहा था, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है मत्ती 23वें बाब की 37वीं आयत पर कि उसको लोगों पर तरस आया और उसने कहा कि क्यों कि तुम मुझ जो है खुदावंद के पास नहीं आते। आए खुदावंद के कलाम में देखें, बनी इसराइल से जब वो मुखातिब है तो वो क्या कहता है। मत्ती 23वें बाब की 37वीं आयत में लिखा है, आए यरूशलेम, आए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता है और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। मेरे अजीज बहन और भाई, खुदावंद जो है
وہ رحیم باپ ہے، وہ ہم پر ترس کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں ہمیشہ اس کے پنکھوں کے نیچے رہیں، لیکن یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم خداوند سے ہمیشہ دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی رحم سے بھرا خدا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنے پاس لانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا، اسی لیے وہ اس دنیا میں آیا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے باپ تک رسائی پا سکیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، پہلی صدی عیسوی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے مختلف دیوتاؤں کو پوجتی تھی۔ وہ دیوتا کیا چاہتے تھے؟ وہ ہمیشہ لوگوں کو وہ سزا دینا چاہتے تھے، وہ ان کو پنش کرنا چاہتے تھے جب بھی کچھ وہ غلط کریں، وہ ان کا خون تک چاہتے تھے، ان کی جان تک مانگتے تھے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے خداوند نے جو عہد باندھا، اس نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنا بیٹا یسوع ہمارے لیے بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ عجیب بات تھی اس وقت کے لوگوں کے لیے۔ یہ کیسا دیوتا ہے، یہ کیسا خدا ہے جو کہ اپنے لوگوں سے اس طرح پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ جن دیوتاؤں کو مانتے تھے، وہ جن کو پوجتے تھے، وہ تو ان کی جان تک مانگتے تھے، وہ تو ان کو سزا دیتے تھے۔ لیکن یہاں پر باپ خود جو ہے اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیج رہا ہے۔ خدا نے انسان کی شکل میں اس دنیا میں آ گیا، اور یہی کرسمس ہے، یہی ہمارے لیے امید ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائی، خداوند نے ابراہیم سے جو عہد باندھا، ایک لمحہ کو سوچئے، وہ عہد کیا تھا؟ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے دیکھیں، ہم جانتے ہیں جب ہم کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی عہد باندھتے ہیں، اس میں دو پارٹیاں شریک ہوتی ہیں، کبھی بھی ایک پارٹی شامل نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی جی؟ ایک پارٹی کبھی ہو سکتی ہے، ہمیشہ دو پارٹیاں ہوں گی اور دونوں کے سائن بھی ہوں گے، اور اگر ایک پارٹی کچھ اس سے ہٹنے کی کوشش کرے تو اس کو کچھ نہ کچھ نقصان تو ہوگا۔ لیکن جب خداوند نے ابراہیم سے وہ عہد باندھا، ہم دیکھتے ہیں خداوند نے کیا کہا اس کو۔ اس وقت میں جب عہد باندھا جاتا تھا، کوئی کانٹریکٹ کیا جاتا تھا، اس میں جانوروں کو اور پرندوں کو دو حصوں میں کاٹ کر وہ دونوں پارٹیاں ان کے درمیان میں سے گزرتی تھیں۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی جو شخص ہے وہ اس کانٹریکٹ سے، اس عہد سے پھرے گا، تو اس کا حال کیا ہے؟ ان جانوروں اور ان پرندوں جیسا ہوگا جس طرح ان کو کاٹ کر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ لیکن جب خداوند نے ابراہیم سے عہد باندھا، اس نے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا، تو اس نے اس کو کیا کہا؟ ان کو دو حصوں میں تو تقسیم کر دے۔ اور خداوند خود جو ہے ایک وہ مشعل کی شکل میں، ایک شعلہ کی شکل میں جو ہے وہ ان جانوروں اور پرندوں کے درمیان میں سے گزرا۔ وہ جانتا تھا کہ ابراہیم کبھی بھی اس عہد کو پورا نہیں کر پائے گا، وہ جانتا تھا اس کی پشتیں ہیں جو ہیں وہ کبھی بھی اس پر قائم نہیں رہ سکیں گی۔ اس لیے خداوند نے صرف اور صرف اس میں سے ہو کر گزرا۔ اس عہد میں وہ خود ایک پارٹی کی طرح، وہ اکیلا اس نے اس عہد میں سے ہو کر گزرا۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند جو ہے وہ فیتھفل خدا ہے۔ خداوند کبھی بھی اپنی بات سے ہٹتا نہیں۔ خداوند کبھی بھی جو وہ عہد باندھتا ہے، جو وہ اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ خداوند نے جو ابراہیم سے عہد باندھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں زکریا جو ہے وہ نبوت کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند نے اپنے اس عہد کو پورا کیا ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند نے اپنے بیٹے یسوع کو
इस दुनिया में भेजकर हमारे साथ जो अहद बांधा है वो ये है कि मसीह जो है वो हमारी खातिर जो है उसने सलीब पर अपनी जान दी, और हमारे साथ उसने जो अहद बांधा, हम जब पाक शाह में खुदावंद की मेज़ के पास आते हैं, कम्युनियन में हम उस अहद को याद करते हैं, हम उस अहद में शामिल होते हैं। जब हम मसीह के बदन को तोड़ते हैं, जब हम उसके लहू को लेते हैं, तो खुदावंद के उस अहद को हम याद करते हैं जो उसने मसीह के वसीला से हमारे साथ बांधा है, और उसके अंदर हमें उम्मीद है कि हम उसके वसीला से हमेशा की जिंदगी भी पाएंगे। आमीन। और ये सिर्फ और सिर्फ मसीह के इस दुनिया के में आने की वजह से हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए जो उम्मीद पैदा हुई वो मसीह जब इस दुनिया में आया, तो हम जानते हैं कि हम एक दिन बाप के साथ भी जब इस दुनिया से रुखसत होंगे, हमें उम्मीद है और हमें भरोसा है कि हम ज़रूर बाप के साथ जाकर हम रफाकत रखेंगे। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद जो है वो अपने लोगों से प्यार करता है। खुदावंद जो है वो कभी नहीं चाहता कि उसके लोग जो हैं कभी किसी मुश्किलात में हो। खुदावंद फेथफुल खुदा है, वो हमेशा अपने अहद में सच्चा खुदा है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है, कई दफ़ा हम जब अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि शायद खुदावंद ने जो वादा किया, खुदावंद शायद उसको भूल चुका है, ऐसा कभी नहीं होता। खुदावंद ने दुनिया के शुरू से वादा किया था कि वो मसीहा को भेजेगा, कि वो अपने बेटे को इस दुनिया में भेजेगा। कितने सालों के गुजरने के बाद हम देखते हैं कि यीशु जो है वो इस दुनिया में आता है, वो जन्म लेता है। हमारी ज़िंदगी में भी कई दफ़ा कुछ टाइम गुजर सकता है कि खुदावंद जो है उस वादा को पूरा करे, लेकिन वो ज़रूर उस वादा को पूरा करता है, क्योंकि वो हमारा बाप है। हम ज़मीनी बाप होते हुए अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो जो है वो अब्दी बाप है, जिसने हमें अपनी शबीह पर पैदा किया है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, उसको हमारी फिक्र है। वो कभी भी नहीं चाहता कि हम उससे दूर हो, वो कभी भी नहीं चाहता कि हम गुनाह में ज़िंदगी पाए गुजारें। मेरे अजीज बहन और भाइयों, क्रिसमस के वसीला से खुदावंद ने अपने उस अहद को पूरा किया, खुदावंद ने उस वादा को पूरा किया, और हमारे लिए उसने इस उम्मीद को उसने दोबारा से नया किया कि हम मसीह में रहते हुए हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, बाप की मोहब्बत से मुझे वो वाक़या याद आया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने इंटरनेट पर CNN के ब्लॉग पर इस वाक़या को, बाप की मोहब्बत को पढ़ा। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि हम दुनियावी बाप होते हुए किस तरह अपने बच्चों से प्यार करते हैं। ये शख्स 25 नवंबर 2006 को ओरेगन जगह का नाम है US में, वहाँ से कैलिफोर्निया की तरफ अपने घर में आ रहा था। अगर आप इंटरनेट पे इसको सर्च करें तो आप इसको सर्च कर सकते हैं कि ये शख्स जो है अपनी फैमिली के साथ आ रहा था, तो उसके साथ क्या वाक़या पेश आया। जिस तरह आज सुबह स्नो फॉलिंग हो रही थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो हो रही थी। वो थैंक्स गिविंग की छुट्टियाँ जो है वो गुजार कर वापस अपनी फैमिली के साथ आ रहा था। जब वो वापस आ रहा था तो क्या हुआ कि जिस उसने मोड़ से मुड़ना था उससे वो मिस हो गया, और वो ऐसी जगह पर चला गया जहाँ पर बारिशों का पानी जमा होता था, और जब स्नो थी तो उनकी गाड़ी उस स्नो में धंसी जा रही थी। उसने कोशिश की कि वो पीछे को आ सके, लेकिन वो नहीं आ पाया। उसने दरवाज़ा खोल कर रास्ता देखा, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नोफॉल थी कि वो देख नहीं सकता था। उस ब्लॉग में ये लिखा है कि 3 दिन और 3 रात बारिश और स्नो होती रही। वो फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए कोई उन तक नहीं पहुंच सकता था।
उनके पास जो बच्चों के लिए क्रैकर थे वो भी ख़त्म हो गए। एक दिन की गैस थी गाड़ी में, उससे तो उसको हीट कर सकते थे, वो भी ख़त्म होगी। बाकी उन्होंने जो स्पेयर टायर था वो जलाकर वो यूज़ किया, फिर एक एक करके चारों टायर जला लिए। 3 दिन गुजरने के बाद उनके पास जलाने की चीज़ें भी ख़त्म हो चुकी थी। बाप को अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक ये उम्मीद थी कि अगर मैं यहाँ से निकल कर जाता हूँ तो मैं इनके लिए कोई मदद को तलाश कर सकता हूँ। बाप जो है वो गाड़ी में से निकलता है और तकरीबन 10 मील के सफ़र तक वो जाता है। उसकी बॉडी का टेम्परेचर बर्फ़ में चलने की वजह से माइनस में चला गया, और जब रेस्क्यू वालों ने उसको तलाश किया तो वो बिल्कुल उसकी बॉडी जो है वो जम चुकी थी और वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन उसकी वजह से वो उसके बीवी और बच्चों तक पहुंचे। उस शख्स को क्या उम्मीद थी? वो जानता था कि अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए शायद कोई मदद तलाश कर सकता हूँ। उस ब्लॉग पर CNN ने ये लिखा कि अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप क्या कर सकते हैं। एक एयरफोर्स के शख्स ने लिखा कि अगर आप 3 दिन तक खाना ना खाएं तो आप सरवाइव कर सकते हैं, पानी भी ना मिले तो आप सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उम्मीद नहीं तो आप 3 मिनट के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये शख्स जो था, इसने एक उसको उम्मीद दिखाई दी अपने ख़ानदान के लिए कि मैं इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए इस गाड़ी से जाकर शायद इनके लिए मदद को तलाश कर सकता हूँ। वो बाप जो है जिसने हमें अपनी शबीह पर पैदा किया, वो खुद इस ज़मीन पर इंसान की शक्ल में आ गया। क्या ये मामूली बात है? मेरे अजीज बहन और भाइयों, क्रिसमस के वसीला से हमारे लिए उम्मीद जागी, हम बाप तक रसाई कर सके, और वो उम्मीद यीशु मसीह के वसीला से हुई कि उसने अपनी जान हमारे लिए दी। आज हमारे पास ये उम्मीद है, हम जानते हैं कि हम मसीह के ज़रिया से बाप तक पहुंच सकते हैं, हम बाप तक रसाई कर सकते हैं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज क्रिसमस का हमारी ज़िंदगी में क्या मकसद है? आज मसीह का इस दुनिया में आने के लिए हमारी ज़िंदगी में क्या मकसद है? वो इस दुनिया में किस लिए आया? ताकि हम ईमान रखें कि हम जब अपने गुनाहों से माफ़ी पा चुके हैं, रिहाई पा चुके हैं, तो ज़रूर है कि हम बाप के साथ भी हमारा ताल्लुक़ जो है जब बरकरार हुआ, तो जब हम इस दुनिया से जाएंगे, जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो हम बाप के सामने क्या है, बहादुरी के साथ खड़े हो सकते हैं, हम हौसले के साथ खड़े हो सकते हैं कि हमने मसीह के ज़रिए अपने गुनाहों से माफ़ी पा चुके हैं और हमारा बाप के साथ ताल्लुक़ बरकरार हो चुका है। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है मसीह में रहते हुए हम हमेशा उस उम्मीद के दामन को पकड़े रखें। खुदावंद चाहता है कि हम कभी भी क्रिसमस के मकसद को ना भूलें। हम हमेशा याद रखें कि खुदावंद जिसने अपने अहद को पूरा किया, जिसने अपने वादों को पूरा किया, वो हमारी उम्मीद का जो दामन है, हमें उसको थामे रहने की ज़रूरत है। और जिस तरह उसने अपने वादों को हमेशा पूरा किया, वो हमारी ज़िंदगी में भी उन वादों को पूरा करने को है, और वो हमें ज़रूर बरकत देगा। आमीन।